दुनिया भर को टैरिफ संकट में उलझाने वाले अमेरिका में घरेलू संकट गहरा गया है। शटडाउन यानी सरकारी कामकाज ठप होने के बाद अमेरिका अनिश्चितता के एक नए दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस बुधवार 1 अक्टूबर 2025 की समय सीमा तक सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को चालू रखने के लिए किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफल रही है। शटडाउन के चलते करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें कुछ को ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। सर, किस तरीके के नुकसान होने की संभावना है? शटडाउन के जो पुराने अनुभव हैं वो क्या बताते हैं, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा? देखिए, अमेरिकी राजनीति का ये सालाना स्यापा है। हर साल अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक लड़ते हैं फंडिंग गैप को लेकर, बजट मंजूर नहीं करते हैं, पर कई बार ये मामला ब्रिंक तक जाकर वापस लौट आता है और कई बार वास्तविक शटडाउन हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी पॉलिटिशियंस की जो ब्रिंकमैनशिप है वो दुनिया में सबसे कुख्यात है। तो अब शटडाउन हो गया। कल हमने आपको बताया था, संकेत भी दिए थे कि इस बार की जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका को एक शटडाउन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति नहीं बन रही है। तो जब कई हफ्तों के शटडाउन होते हैं तो तिमाही जीडीपी वृद्धि में माना जाता है प्रति सप्ताह करीब 10 से 20 बेसिस पॉइंट की कमी आती है। ये पुराने हिसाब बताते हैं। सरकारी खर्च रुकता है, करीब 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी होगी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, शोध और स्वास्थ्य पर खर्च कम होगा, तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े जो जारी होते हैं वो सब रुक जाएंगे, बाजार में अनिश्चितता दिखाई देगी, निवेशकों को जानकारी का अभाव होगा। 2018-19 का जो शटडाउन था उसमें $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें $3 बिलियन कभी नहीं वापस आया। 3 शटडाउन ऐसे हुए इतिहास में जिनका चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जो वर्स्ट शटडाउन कहे जाते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में, और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। उसमें एक सबसे कुख्यात शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप का था 2018-19 का, और डोनाल्ड ट्रंप फिर सत्ता में है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि उनके ये शटडाउन लंबा चल सकता है। 35 दिन चला था वो शटडाउन, $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, 8 लाख कर्मचारियों के वेतन रुक गए थे, सोने में करीब 3% की तेजी थी, S&P 500 में गिरावट आई थी, एसेट्स पे भी इसका असर हमें दिखाई दिया था। दूसरा जो सबसे कुख्यात शटडाउन था वो क्लिंटन का शटडाउन था, जो 21 दिन चला था 1995-96 में। सेवाओं पर भारी असर था, नीतिगत सुधार रुक गए थे, बाद में मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ था। और ओबामा ने भी एक शटडाउन देखा था 2013 में, 16 दिन का, करीब 30 बेसिस पॉइंट का जीडीपी उड़ गया था, 8.5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था, विवाद था ओबामा केयर पर। तो ये 3 कुख्यात शटडाउन है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास देखें तो सबसे लंबा 35 दिन का है। लोग मान रहे हैं कि जिस तरीके का गतिरोध है और ट्रंप इसका फायदा उठाकर या शटडाउन के सहारे बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करना चाहते हैं, अमेरिकी सरकार का आकार छोटा करना चाहते हैं, अगर उसे देखें तो फिर ये शटडाउन थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि कल रात तक की कोशिशों में कांग्रेस और सीनेट की कमेटी की बैठकों में कोई सहमति नहीं बनी और गतिरोध काफ़ी ज़्यादा था। सर, एक छोटी टिप्पणी, बाजारों पर असर को लेकर क्या लगता है आपको? बॉन्ड बाजार, गोल्ड, इन पर क्या असर पड़ेगा इस घटना का? गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी दिख रही है। लंबा शटडाउन खींचेगा तो गोल्ड और ज़्यादा मजबूत होगा, अभी दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लंबा खींचने के मूड में। 2018-19 के शटडाउन में सोना 3% महंगा हुआ था, सोने में तो लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर की कमजोरी ज़्यादा बढ़ेगी शटडाउन से, अमेरिका की साख कमजोर होगी तो सोना मजबूत होगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स में यील्ड बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में बढ़ेगी, क्योंकि भुगतान में देरी का जोखिम होता है, सिस्टम बंद हो जाते हैं सरकार के, तो पैनिक होता है बाजार में। लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में थोड़ा निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि निवेशक थोड़ा सुरक्षित विकल्प चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क बॉन्ड्स हैं, जोखिम वाले बॉन्ड्स हैं, खासतौर से कॉर्पोरेट म्यूनि बॉन्ड्स हैं, उनमें पर स्प्रेड बढ़ सकता है। शेयर बाजार में 1 से 2% की गिरावट आम बात है शटडाउन के दौरान। 3 शटडाउन का हिसाब हमने आपको बताया, उनमें 1 से 2% बाजार गिरा था, लेकिन अगर लंबा चला, ज़्यादा गतिरोध हुआ तो फिर 10% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन बाद में बाजार रिकवर कर जाता है, जो हमने ओबामा के और क्लिंटन वाले शटडाउन में देखा था। क्रिप्टो करेंसी की तस्वीर थोड़ी अनोखी है। 2019 और 23 में बिटकॉइन में, क्रिप्टो में थोड़ी उछाल देखी गई थी, स्थायी नहीं रही, लेकिन आज शटडाउन शुरू होने के बाद क्रिप्टो बाजार रिकवर कर गया। आज सुबह दोपहर के बाद सारे बड़े बड़े टोकन्स मजबूती दिखा रहे हैं, ग्रीन जोन में है, 2 से 3% की बढ़ोतरी दिख रही है। तो क्रिप्टो ने इस ट्रेंड को डिफाई किया है। शटडाउन का प्रेशर हमें क्रिप्टो पर नहीं दिख रहा। अमेरिकी बाजारों पर क्या असर पड़ेगा वो शाम को अमेरिकी बाजार खुलने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन अगर लंबा शटडाउन खिंचा, छोटा शटडाउन है तो ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर लंबा हुआ जैसा ट्रंप करने जा रहे हैं तो फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की, बेरोजगारी की आशंकाएं गहरा सकती हैं।